Hello, my dear students. Today I will share some important tips for the external practical viva of engineering graphics, or you can say engineering drawing. There are a lot of things which student miss and जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके मार्क्स कट जाते हैं और आप एक प्रॉपर जो आंसर जिस लेंथ में जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है वो नहीं बता पाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक टिप्स होती हैं। अभी ये हम कोई स्टडी लेक्चर नहीं करने वाले कि कोई भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, बट इसमें क्या करेंगे, हम ये बात करेंगे कि अगर आपको ठीक से वाइवा प्रेजेंट करना है, आपका अगर एक्सटर्नल वाइवा है और जैसे कि अभी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के वाइवा में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपकी जो मटेरियल है वो आपको कैरी करना है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो टिप है आपकी कि आप अपने बेसिक्स को रिवाइज करिए प्रॉपर तरीके से। सारे बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, चाहे वो टाइप्स ऑफ लाइन है, प्रोजेक्शन मेथड्स है, डायमेंशन है, स्केल है, सारी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कीजिए, प्रॉपर कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। रट्टा मत मारिए, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर ने ज़रा सा भी क्वेश्चन अगर ट्विस्ट कर दिया तो आप लोग फंस जाओगे और गलत जवाब दोगे। ठीक है, सेकंड टिप होगी आपकी कि आप जितना हो सके हैंड से करने की कोशिश करें। ठीक है, आप कोई भी पिक्चर है, कोई भी ड्राइंग है, स्केल का क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स है आपका, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स है, उनको करके देखिए तो आपको ज़्यादा विजुअलाइजेशन आएगी और आप ज़्यादा आइडिया लगा पाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। आप एक कंफर्टेबल जोन में आगे आ जाएंगे अगर आप एक बार रिवाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, दूसरा जो थर्ड जो टिप होगी वो होगी हमारी क्या कि आपने जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं या टेक्निकल जो नोटेशंस हैं उनको नीटली एंड क्लीनली आपने पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, फाइल पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपका कहीं पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन कौन सा है आपका, ट्रू लेंथ कहाँ है, इंक्लिनेशन है, कोई अगर एंगल है तो वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फोर्थ थिंग, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसको स्टेप वाइज आपने बताना है। ऐसा नहीं है कि आपने इंट्रोडक्शन छोड़ दिया, मिडिल का पार्ट छोड़ दिया, आप सीधे सीधे कंक्लूजन पे आ गए। ये चीज़ें नहीं करनी है आपने। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप वाइवा दे रहे हैं तो आपने बिल्कुल शांत कामली अपने माइंड को स्टेबल रखना है। आपने ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी के अंदर जल्दबाजी में आप कुछ गलत बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से, टेक योर टाइम, आराम से सोचिए क्वेश्चन क्या था। अगर आपको नहीं पता, अपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं सुना, आपको नहीं सुनाई दिया सर ने जो बोला है या मैम ने जो बोला है, तो आप उसको दोबारा मैम से पूछ सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप ऐसे करेंगे। प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा वाइवा क्वेश्चंस की। आप जो भी आपके जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने पहले की हैं उन सबको रिवाइज करेंगे। ठीक है, आपने जो शीट्स ऑलरेडी बनाई हैं पूरे सेमेस्टर के अंदर, आप उन शीट्स को लेके जाएंगे। 7-8 जो भी शीट्स आपने बनाई हैं, चाहे वो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स हैं आपका, ठीक है, स्केल है, डायगोनल स्केल है, प्लेन स्केल है, सारी की सारी शीटें आप अपने पूरा बंच बना के लेके जाएंगे। वो ऑलरेडी चेकड होनी चाहिए, अगर अनचेकड है तो वो भी आप लेके जाएंगे उस दिन। क्लियर है, तो और सारे जो बेसिक टूल्स हैं आपके जो चाहिए, आपको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, ड्राफ्टर चाहिए, ठीक है, पेंसिल चाहिए, जितने भी शेड्स हैं आपके, कंपास हैं, वो सब चीज़ें आप लेके जाओगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका वाइवा डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक प्रेजेंटेबल वे के अंदर चीज़ों को प्रेजेंट करना है। चाहे आप वो पेपर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन को करने के टाइम पे स्टेप वाइज सारा सॉल्व करेंगे। और एक कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, ऐसा नहीं लगे, आपकी बॉडी से लगना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी से लगना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप पढ़ के आएँ। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली बस उठे और चले गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो पता लग जाता है कि आपने कितनी तैयारी करी है। लेकिन अगर आप लास्ट के 2 और 3 डेज़ के अंदर भी प्रॉपर तरीके से जो आपके नोट्स हैं, जो शीट्स आपने बनाई हैं ऑलरेडी, उनको भी अगर ढंग से रिवाइज करते हैं तो काम चल जाएगा। जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके लास्ट के अंदर वाइवा क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी के लिए कंटेंट होता है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको वहीं से पूछे जाएंगे जो ऑलरेडी आपने किए हुए हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, हाँ, जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई आपको, भाई अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वाइवा है तो आपसे इंजीनियरिंग ग्राफिक पूछ सकते हैं कि होता है क्या, भाई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। इंजीनियरिंग हर सेमेस्टर का बच्चा, मतलब क्यों पढ़ता है, हर ब्रांच का बच्चा, भाई सिविल और आर्किटेक्चर में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, फिर भी ईसी सीएससी सब, बिकॉज इज द बैकबोन। ठीक है, ग्राफिक्स जो है वो सबको आना चाहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग सबको आनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट जब डेवलप होता है तो पिक्चराइजेशन और उसका मॉडल जब बनता है, प्रोटोटाइप बनता है, तो वो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आनी चाहिए। आपने फोकस होके ध्यान से सुन के
जवाब देना है। अगर नहीं आता तो आपने उसको सोचना है ब्लंटली, या बहुत ही जल्दी मना नहीं करना कर देना कि आई डोंट नो, ये सॉल्यूशन नहीं है। ट्राई करना है कि आप जितना आपको आता है, ठीक है। तो ये बेसिक टिप्स हैं वाइवा के लिए, आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। फिर भी अगर किसी चीज़ में डाउट होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।